लो भाईजान ਤੁਹਾਡਾ ਭਾਜੀ पहुँच गया जे वादी नीलम ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ मैं सैर करान लगा है रत्ती गली लेक दी। इस टाइम मैं मौजूद हाँ दुआरियां स्टाप ते इत्थों मैं मूव करांगा रत्ती गली लेक दी तरफ ते वो देखते रहो मेरा यूट्यूब चैनल टूर विद राशिद जी। तो रत्ती गली लेक के लिए जो है हमने अपनी जीप जो है वो करवा ली है। तो मेरे साथ अभी ड्राइवर भाई से बात करते हैं कि जीप जो है उसका रेंट जो है वो कितना ये लेते हैं और इसका रास्ता कितनी देर का है। भाईजान क्या हाल चाल है? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। अच्छा बताइएगा कि कितनी देर लगेगी हमें रत्ती गली पहुंचते? ये 2 से 2.5 घंटे। 2-2.5 घंटे बेस कैंप उतार देंगे? जी बेस कैंप। अच्छा तो बताइए कि ये जो दुआरियां है यहाँ से ये कितना रेंट लेते हैं आप लोग? ये जो गवर्नमेंट की तरफ से मिला है वो 13,500 मिला है सेम डे का। अगर नाइट स्टे करेंगे तो 3,000 रुपये एक्स्ट्रा होता है। लेकिन अब सीज़न ऑफ है, अब मैं 10,000 रुपये में जा रहा हूँ, सुबह 9 बजे वापस आऊँगा। जी तो नाज़रीन ये ऑफ रोड जो है यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है। तो रास्ता जो है वो काफ़ी कठिन है। अभी रास्ते की अपडेट मैं आपको देता रहूँगा सारी। तो 10,000 में हमने ये जीप हायर करवाई है, तो वो भी ऑफ सीज़न होने की वजह से, अदरवाइज़ ये 15,000 रुपये डिमांड करते हैं। तो अब आप लोग भी जब भी यहाँ पे आएँ तो इनसे बार्गेनिंग करके तो रेट थोड़ा सा मुनासिब करवा लें। भाजी ਤੁਹਾਡਾ पहुँच गया जी रत्ती गली बेस कैंप। इसके बाद हम यहाँ से 1 घंटे की ट्रैकिंग करेंगे। तो रत्ती गली बेस कैंप से 1 घंटे की मुसाफत के बाद रत्ती गली लेक आएगी। तो यहाँ पे थोड़ी सी ऑक्सीजन की कमी है, सांस लेने में थोड़ी सी दुश्वारी हो रही है। तो लेट्स सी ऊपर जाके क्या बनता है, मैं आपको दिखाता हूँ रत्ती गली लेक। ये भाई लोग जो है ये आपको यहाँ पे जब भी आप रत्ती गली बेस कैंप पे आए तो ये भाई जो है आपको माकूल किराया लेके तो आपको नाइट गुजारने देंगे। भाईजान क्या हाल है? ठीक ठाक। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सगीर हुसैन। सगीर भाई कितने महीने जो है ये ट्रैक जो ओपन होता है? ये 4 महीने। 4 महीने। कौन से मंथ यहाँ पे आना चाहिए? सबसे बेस्ट जो महीना है वो कौन सा है पूरे साल? जुलाई अगस्त, ये 2 महीने होते हैं। उसके बाद तो फिर क्लोजिंग ही होती है, हल्के फुल्के टूरिस्ट आते हैं, इतनी ज़्यादा रश नहीं होता, सर्दी ज़्यादा हो जाती है। जुलाई अगस्त में बेहतरीन मौसम होता है, सर्दी कम होती है, इतनी ज़्यादा नहीं होती, आवाम भी बहुत ज़्यादा आती है। उसके बाद छुट्टियाँ भी ख़त्म हो जाती हैं, आवाम भी बहुत कम आती है। नाज़रीन अभी मैं जो है सितंबर में इनके पास अभी आया हूँ। अच्छा ये बता दें कि जो आपके टेंट हैं जी, इसका क्या रेंट लेंगे अगर कोई हमारे चैनल के थ्रू आपको कॉल करते हैं? इसका 4 लोग होंगे तो उनसे 2,000 रुपये लेंगे, 2,500 लेंगे, 3,000 तक लेंगे। तो 2 लोग होंगे उनसे 1,500। अच्छा और यहाँ पे जो है वो इंटरनेट की सहूलत मौजूद है? हाँ जी भाईजान, इंटरनेट की सहूलत मौजूद है। जी नाज़रीन ये बड़ा प्लस पॉइंट है आप लोगों के लिए, क्योंकि इस एरियाज़ में जो इंटरनेट की फैसिलिटी होती है वो बहुत बड़ा प्रॉब्लम बन जाती है। क्योंकि जो हमारी सिम्स हैं जैज़, वारिद, यूफोन यू, वो यहाँ पे रिस्पांस नहीं करती है। दैट्स वाई आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो इस भाई ने जो है वो हमारी प्रॉब्लम को हल कर दिया है। तो इनसे आके आप इंटरनेट की फैसिलिटी भी ले सकती है। अपना नंबर दे दें जल्दी जल्दी। 0355 81 87 तो इनसे आप कांटेक्ट करें जब भी आप रत्ती गली को विज़िट करना चाहें। इन भाई से कांटेक्ट करके आप इस एडवांस बुकिंग भी करवा सकते हैं। तो देखते रहें मेरा यूट्यूब चैनल टूर विद राशिद। ये बेस कैंप है जी रत्ती गली का। तो यहाँ पे जो है आपको फैसिलिटी दी गई है टेंट्स की, आप यहाँ पे नाइट स्टे कर सकते हैं। टेंट का माकूल सा किराया है, यहाँ पे 1,000 रुपये ये लेते हैं और उसमें 5-6 लोग आसानी से नाइट गुजार सकते हैं। क्योंकि हमने जीप वालों से भी ये हमने तय किया था कि हमने नाइट गुजारनी है, तो 10,000 में हमारी जीप हुई है। तो अभी रत्ती गली लेक पहुँच के तो उसका आपको मैं व्यू पॉइंट दिखाता हूँ जी। तो भाई लोग रत्ती गली जा रहा हूँ, हॉर्स राइडिंग लिया ताकि थकावट फील ना हो, क्योंकि 1.5 घंटे की हाइकिंग है पैदल और यहाँ पे ऑक्सीजन लेवल भी थोड़ा सा कम है, इसलिए मैंने हॉर्स राइडिंग ली है। तो भाजी ਤੁਹਾਡਾ जा रहा है जी हुण ऊपर रत्ती गली दिखान तुहानू। सो जब भी आप कश्मीर की तरफ आते हैं, अगर आपने जो है रत्ती गली झील को नहीं देखा तो आपने
कुछ नहीं देखा। 12 बार मैं ये बता चुका हूँ कि ये सतह समंदर से जो है 13,700 फीट बुलंदी पर वाक़या है। ये भाई भी मेरे साथ जो हैं पीछे आप देख रहे हैं, ये कराची से हैं और ये इनका, मैं ये आपको बताता चलूँ कि ये इंतहाई सेंसिटिव लोग होते हैं जो कुदरत के इन हसीन नज़ारों को देखते हैं। क्या नाम है भाई आपका? मेरा नाम है सरकार मेहदी। सरकार मेहदी। तो आप कराची से आए हैं यहाँ पर 5 भाइयों के साथ और 5 दोस्तों के साथ। ऐसा ही, कैसा लगा आपको यहाँ का सफर? बहुत मज़ेदार, बहुत पुरसुकून और मतलब कि नेचर को देखने में जो है ना दिल खुश हो जाता है। वहाँ पे शहरी हालात में कुछ किसी का नहीं पता कौन क्या कर रहा है। यहाँ पे ये है कि सुकून है और ये लोकल मकामी भाई मेरे साथ मौजूद हैं। अच्छा ये बताएं कि यहाँ पर जो बर्फ़बारी है उसका क्या तनासब है, ये कितनी पड़ती है? और ये तकरीबन सर 25 से 30 फुट के करीब पड़ती है। 25 से 30 फुट की करीब पहुँचती है। तो आप भी इन सूरतों में यहाँ पे आते हैं कि नहीं आते? ये सर हम आते हैं तकरीबन 6ठे महीने के बाद आते हैं यहाँ पे। वो भी ग्लेशियर होता है, हमारे घोड़े इसका क्रम है, ग्लेशियर पे चल के वो लोग यहाँ आते हैं। पर डे घोड़े के हिसाब पे वो लोग आते हैं और 5,000 रुपये पर डे का होता है। जी तो नाजरीन, मैं अभी मौजूद हूँ रत्ती गली लेक पे। यहाँ पे एक मुकामी भाई मुझे मिले हैं, इनसे अभी बात करते हैं कि रत्ती गली लेक के बारे में हमें बताएंगे। जी भाई, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शायद जान निसार। जान निसार, बहुत खूबसूरत नाम है आपका। जान निसार भाई, बताएं कि रत्ती गली लेक के बारे में लोगों को। ये रत्ती गली है, बहुत खूबसूरत है। पूरे आज़ाद कश्मीर में सबसे खूबसूरत लेक है ये और काफ़ी लोग आते हैं इसको देखने के लिए और अच्छा लगता है। जब देखते हैं सब थकावट दूर हो जाती है। तो ये कुदरती झील है? ये कुदरती अल्लाह की तरफ से है। अच्छा, ये कितने महीने ओपन होती है? ये 4 महीने चलती है। कौन सा महीने में यहाँ पे आना चाहिए? ये अगस्त में आना चाहिए। खूबसूरत होता है, हर तरह का फूल होता है यहाँ, तो अगस्त में आना चाहिए। इसका मतलब है हम थोड़ा सा लेट हो गए, मैं सितंबर में इधर आया हूँ। जी, ये सीजन एंड है, बस तकरीबन 20-25 दिन रहेंगे, दोबारा स्नो शुरू हो जाएगी। जी, उसके स्नो बाद तो पीछे अभी ख़त्म ही नहीं हुई है, तो वैसे कुदरत है ये। ये कुदरत है, ये ऐसे ही रहती है, ये ख़त्म नहीं होती, फिर और आ जाती है। चले माशाल्लाह। तो ये जो फूल है यहाँ पे, ये अभी ख़त्म हो गए या मिलेंगे कहीं पे? नहीं, ये अभी ख़त्म हो गए, सर्दी की वजह से ये जल गए हैं। अच्छा, अभी सर्दी शुरू हो गई है इधर? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अभी तो धूप लगी हुई, उसकी वजह से थोड़ा मौसम नॉर्मल है। अदरवाइज जैसे ही ये सूरज गायब होगा तो सर्दी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी। जी, सर्दी। अच्छा, इसमें फिश भी पकड़ी जाती है? नहीं, पानी बहुत ठंडा है इसलिए नहीं होती नहीं है। जी, नहीं होती। चलें, बहुत शुक्रिया जी जान निसार भाई, थैंक यू वेरी मच। दोस्तों, मैं अभी मौजूद हूँ रत्ती गली लेक के पास। तो मैं आपको नीचे जाके इसका नज़ारा जो है वो करवाने लगा हूँ कि रत्ती गली किस कदर खूबसूरत, अल्लाह ताला की कुदरत आपको दिखाऊंगा। क्योंकि ये जो है लेक ओनली 3 से 4 मंथ ओपन होती है, क्योंकि यहाँ पे जो है वो सारी बर्फ़ से ढकी होती है। तो ये अगस्त, जून, जुलाई ये ओपन होगी। तो सबसे बेस्ट मौसम, अगर आप यहाँ पे ज़्यादा एंजॉय करना चाह रहे हैं तो आपको आना पड़ेगा अगस्त में। मैं अभी आया सितंबर में, मैं थोड़ा सा लेट हो गया हूँ क्योंकि अभी जो है दोबारा स्नो का सीज़न स्टार्ट होने वाला है। तो ये सारा आप नज़ारा देख सकते हैं मेरे पीछे, जो कि मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेस है वादी नीलम की। वादी नीलम की नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान की ये सबसे खूबसूरत झीलों में से एक झील है। मैं पूरा पाकिस्तान एक्सप्लोर करता रहता हूँ, आपने मेरे YouTube चैनल पे भी देखा होगा। लेकिन अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे जो है ये सफाई जो है बहुत ज़्यादा है। टूरिस्ट जो है यहाँ पे उन्होंने बहुत ज़्यादा ख्याल रखा हुआ है ताकि इसको मेंटेन किया जाए। तो नीचे जो है जो KPK के गवर्नमेंट है उन्होंने जो है बेस कैंप पे वहाँ पे गाड़ियाँ अलाउ की हैं कि उससे आगे जो है गाड़ी लेके नहीं आनी। उसका पर्पज़ यही है कि यहाँ पे इसकी खूबसूरती को मेंटेन रखा जाए। के बिल्कुल करीब आ गया हूँ, तो बिलीव करें कि इंतहाई खूबसूरत मंज़र है यहाँ पे माशाल्लाह। अंगूठियाँ